हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जिस कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं इसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो ये 13,780 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। जो अभी प्राइस चल रहा है वो 750 चल रहा है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहें तो यहाँ पे देखिए, प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड फाउंडेड इन 1983 इज़ अ लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी ग्लोबली। तो ये बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनी है जिसमें जो कि आपको क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है। इट ऑफर्स सस्टेनेबल सॉल्यूशन इन बायो एनर्जी, वाटर प्यूरिफिकेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रूअरीज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये सारे के सारे इनमें से ज़्यादातर जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेगमेंट्स हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए, कंपनी इज़ फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड फार्म टू फ्यूल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। ये जो फार्म टू फ्यूल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, ये देखिए आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली भी न्यूज़ चल रही थी कि शुगर मिल्स में भी बूम आया था कि उनको ये जो एथेनॉल प्रोडक्शन है उसके लिए ये जो मोलेसेस हैं वो देने की परमिशन वगैरह मिल गई थी, है ना। तो ये जो एथेनॉल प्रोड्यूस करती है ना, तो ये उस सेक्टर में ये काम करती है, ये प्राज इंडस्ट्री। और आपने देखा होगा कि आजकल जो व्हीकल्स भी आ रहे हैं, जो बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो वो E20 की बैजिंग होती है उस पर। मतलब 20% जो है एथेनॉल मतलब उसमें डाला जाएगा इन फ्यूचर। अभी तो आपने देखा होगा अपने एरिया में, यहाँ पे एथेनॉल वाला फ्यूल अभी अवेलेबल ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे पंप हैं, पेट्रोल पंप वगैरह हैं जहाँ पे ये अवेलेबल है। लेकिन धीरे धीरे ये जो पेट्रोल आने लगेगा ये सारा E20 आने लगेगा, तो इसमें 20% एथेनॉल लगेगा। तो ये अभी मतलब ग्रो होने वाली, बहुत आगे इसमें स्कोप दिखता है। तो मार्केट कैप देखिए इसका, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 13,780 करोड़ है। इसकी अगर पीई की बात करें तो 48 की पीई है। अब हो सकता है दिखने में ये किसी को हाई लग रही हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका ट्रैक करते हैं कि पीछे इसकी जो पी है वो क्या चलती है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम पी, तो अगर 10 ईयर्स की देखें या 5 ईयर्स की भी देखें तो इसकी जो हाई है वो 85 के करीब पी रहती है। ठीक है, तो 85 तक इसने पी लगाए रखी है हाई। और अभी तो 48 है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। बेशक वैसे देखने में नंबर जो है हाई लगता है, लेकिन ये अपने टॉप से तो ऑलमोस्ट हाफ के जैसी है। तो मतलब काफ़ी रीज़नेबल है, पी कोई हाई नहीं मान सकते हम इसे 48 को। तो ये बहुत बढ़िया है। करंट मार्केट प्राइस 750 है, बुक वैल्यू 69। अब आर ओ ई देखिए कितनी अच्छी है, 29% की ROCE है, 23 ROE है। फेस वैल्यू देखिए 2%, और डिविडेंड भी देती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है। डेट टू इक्विटी देखिए कितना अट्रैक्टिव है, मतलब कितना कम है। यहाँ पे 0.50 या उससे अबव हो तो हम उसे थोड़ा नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये तो 0.13 है, तो ऑलमोस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल जो है डेट है। करंट रेशियो 1.25 है, ये भी रिजनेबल है, बहुत बुरा नहीं है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, 2+ हो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसे अब ये आगे ग्रो करेगी तो ये करंट रेशियो है, ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। PEG रेशियो भी रीज़नेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू 296। और अब अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रोथ की, तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 35.3% है पिछले 5 सालों में, है ना। और जो अर्निंग पर शेयर अभी जो चल रही है वो 16.8 है। तो अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छी दिखती है यहाँ पे हमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कुछ चीज़ों का इसके पीयर से, जैसे कि ये थर्मैक्स है, ज्योति CNC, जुपिटर, एक्शन कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये प्राज इंडस्ट्री है, ये मीडियन जो होता है वो सेक्टर की एवरेज होती है। ये जो मीडियन नीचे दिखा रखा है ये पूरे सेक्टर की एवरेज होती है। तो यहाँ पे अगर हम पी देखते हैं तो देखिए 48, तो पूरे सेक्टर की जो एवरेज है वो भी 48 है। तो पी इसकी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल रीज़नेबल है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं तो सेल्स में देखिए आप, यहाँ पे 2021 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए तो
अब ईयर ऑन ईयर क्या है, सेल्स बढ़ती जा रही है यहाँ पे देखिए आप। तो ये अभी मार्च 2024 में देखिए, ये तो काफ़ी अच्छी ये सेल्स ग्रो कर रही है कॉन्टिन्यूसली। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें भी अच्छी ग्रोथ आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखेंगे तो, और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी। सेल्स में भी अगर आप देखेंगे तो सेल्स अभी देखिए, मार्च 23-24 में ये देखिए सेल्स के फिगर जो हैं वो 3500 के अराउंड चल रहे हैं। तो ये हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो अभी ये काफ़ी अच्छी सेल भी निकाल रही है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखिए आप, हाँ, 308, 372, तो ये काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए 150, 240, 283, तो कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो रहा है। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्व भी देखेंगे तो आप, ये इक्विटी कैपिटल के नीचे ये रिजर्व देखेंगे तो ये भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब हर तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो पे आ जाते हैं फाइनली हम। यहाँ पे तो देख, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे देखिए ये भी अभी पूरा हाई पे चल रहा है, बढ़िया। कैश जो है वो जनरेट कर रही है अपने ऑपरेशन से, अपने जो मेन इसका जो बिजनेस है वहाँ से अच्छा जो कैश है वो ये प्रोड्यूस कर पा रही है, जनरेट कर पा रही है। और फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो इसमें से हम इसका जो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो 199, इसमें से अगर ये फिक्स्ड एसेट परचेज्ड जो है इसको अगर आप माइनस कर देते हो, ये फ्री कैश फ्लो निकल के आता है। तो 111 जो है वो 111 करोड़ का इसके पास फ्री में अलमारी में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कहीं पे भी ये यूज़ कर सकती है। 111 करोड़ इसके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। अब डेटर्स डे, यहाँ पे ये डेटर्स डे मतलब जो इन्होंने पैसे वगैरह लेने हैं या जो उधारी पे माल देते हैं तो वो वापस पैसे कितने दिनों में वापस मतलब इन कंपनी को मिलते हैं, तो वो भी देखिए घट गए हैं। पहले 125 दिनों में लोग इसको इनको पैसे देते होते थे माल बिकने के बाद, अभी देखिए 88 डे में ये पैसा वापस ले पा रहे हैं। मतलब माल दे दिया, 88 डेज में पैसा जो है कंपनी के पास आ रहा है। तो ये डेटर्स डे घट गए हैं, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। इन्वेंट्री डेज देखिए ये भी काफ़ी घट गए हैं। मतलब 41 दिन में इसकी पूरी इन्वेंट्री जो इसका माल जो बना हुआ है वो फिनिश हो जाता है, फिर इसको दोबारा फिर से क्या है कि वो माल प्रोड्यूस करते हैं 41 दिन में, फिर से फिनिश हो जाता है। 41 दिन के अंदर इनका जो इन्वेंट्री है वो टर्नओवर हो रहा है इसका। और उसके अलावा ये वर्किंग कैपिटल डेज भी काफ़ी रीज़नेबल है, देखिए 19 है ना। तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल है, बहुत सही है। उसके बाद ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर शेयर होल्डिंग कॉन्टीन्यूसली सेम है, इसमें कोई प्रमोटर्स कम नहीं हुए हैं। FIA की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए शुरू में 15 है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के अभी ये 18.55 दिख रहे हैं आपको। तो पर FI की देखिए इसमें काफ़ी अच्छी पकड़ है, काफ़ी अच्छी इन्होंने पोजीशन बना रखी है। DIs की बात करें तो ये तो उससे भी ज़्यादा, देखिए पहले 6 थे, 6.85, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए अभी 16.65, तो इतनी होल्डिंग इन्होंने कर रखी है DI ने। तो इनको भी देखिए इसमें बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, इनको दिख रहा है कि इसमें पैसा बनेगा, इसीलिए ये अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। लगातार इन्होंने बढ़ाई है। ये अभी जून की बात है, देखो जून 24 में इन्होंने, और मार्च 24 में देखेंगे तो ये DI के पास 13.69 की होल्डिंग थी, अभी देखिए 16.65, तो अभी इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक से देखो माल ले लिया इन्होंने, देखो पब्लिक निकल रही है, पब्लिक ने माल बेच लिया है और इन्होंने अकुमुलेट कर लिया, तो ये आगे चल के बहुत अच्छा बूम देने वाली है ये कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ओवरऑल प्राज इंडस्ट्री जो है वो इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें आप जब चाहे, मतलब आपका मन हो, आप चाहे करंट प्राइस पे भी, अगर हम इसका चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं आप। टेक्निकल चार्ट भी इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये वैसे तो लाइफ हाई पे चल रही है, ठीक है। तो ऊपर से हल्की सी लाइफ हाई में थोड़ी सी रिजेक्शन ऊपर से मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये इस वाले स्विंग का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है। तो इस एरिया में ये दोबारा हम, अगर आप चाहो थोड़े दिन रुक के माल खरीदना है, इसमें थोड़े दिन रुक के अगर आपने पोजीशन बनानी है
तो ये 676 का जो लेवल है यहाँ पे टेक्निकली भी चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छी एंट्री बनती है। फिर एक पैटर्न भी है, ये देखिए इस तरीके का अगर ये स्विंग है उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद ये इस प्राइस पे अगर आपको मिल जाए कुछ टाइम में, तो इस प्राइस पे जब भी आएगा, अभी हो सकता है थोड़े दिनों में आ जाए या थोड़े एक शायद 2-4 हफ्ते या महीना लग जाए, तो तब भी अगर आप चाहेंगे तो इस पे पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस खुद से भी करना सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, और जुड़े रहिए रौनक्स वर्ल्ड से। सी यू, बाय बाय।